गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लास्ट टॉपिक में, इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट जो भी हमारे टॉपिक्स हुए उनमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था। अब हमारा टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटेड इक्वेशंस के बारे में। थोड़ा सा इसमें ये जानने की जरूरत है कि इंटीग्रेटेड इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। क्लियर है नहीं है? जो हम किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका रेट निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेटेड इक्वेशंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी। क्लियर है दोस्तों? तो उस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, फ्रेंड्स, हमारे पास ये कोई केमिकल इक्वेशन है, A+B टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट। ओके दोस्तों, इस इक्वेशंस के लिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है भी यहाँ पर हमारे A और B। ओके, A और B हमारे पास क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और इस इक्वेशन के लिए फ्रेंड्स जो हम रेट निकालते हैं, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या निकल के आता है? K ऑफ A की कंसंट्रेशन की पावर A इंटू B की कंसंट्रेशन की पावर क्या रहेगा? स्मॉल b। यहाँ पर A और B क्या है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो ये जो रेट निकल के आता है दोस्तों, ये क्या क्या रेट है? डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रेट है। क्लियर है नहीं है ये? अब हम रेट को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशंस की फॉर्म में। नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि इंटीग्रेटेड इक्वेशंस की जरूरत क्यों पड़ी, उसमें डिटरमाइन करने का हमारा मतलब क्या, रीजन क्या है। तो उसके लिए दोस्तों जो हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं इक्वेशन के केस में, तो हम किसी भी टाइम t पर एक टेंजेंट डाल करके, स्लोप पर टेंजेंट डाल करके इंस्टेंटेनियस रेट निकालते हैं। क्लियर है नहीं है? तो वहां पर काफी सारी दिक्कतें आती हैं कि इंस्टेंट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए जो हम रेट लॉ एक्सप्रेस करते हैं या रेट डिटरमाइन करते हैं, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं आ पाती है। तो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट हुई। क्लियर है नहीं है? डिफरेंट इक्वेशंस जो रहती हैं दोस्तों, डिफरेंट इक्वेशंस के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन या अलग अलग ऑर्डर वाली रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशंस भी अलग अलग होती हैं। क्लियर है नहीं है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन अलग रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग रहेगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग रहेगा, एंड सो ऑन। ओके, तो इस तरह से हम डिटरमाइन करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशंस। तो आज का हमारा टॉपिक फ्रेंड्स इंटीग्रेटेड इक्वेशन। फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेटेड इक्वेशन सबसे पहले हम दोस्तों जीरो ऑर्डर के लिए स्टडी करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है हमारा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन ड्राइव करेंगे। ओके, समझ के चलेंगे, प्रीवियस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे तो आसानी से क्लियर होता चलेगा सिस्टम। देखिए, हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है दोस्तों, A टेंड्स टू एनी प्रोडक्ट। ये हमारे पास क्या है? कोई केमिकल इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए यदि जीरो ऑर्डर के केस में हम रेट निकालते हैं दोस्तों, तो रेट जीरो ऑर्डर के केस में क्या आएगा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के रेट कांस्टेंट रहेगा और A की कंसंट्रेशन की पावर 0। दोस्तों ये 0 क्या इंडिकेट करता है? कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इसके लिए? 0। तो ये हमें क्या इंडिकेट करेगा? कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो जीरो ऑर्डर के लिए A की कंसंट्रेशन की पावर क्या हो गई? 0। और किसी की पावर 0 होती है दोस्तों, वैल्यू क्या रहती है उसकी? 1। तो रेट क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स हमारा? रेट इज इक्वल के डिफरेंशियल फॉर्म में रेट को इस रिएक्टेंट के लिए क्या रहेगा हमारा? रिएक्टेंट है तो माइनस साइन के साथ d ऑफ A ओवर dt। फ्रेंड्स सेकंड लेक्चर में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बताए थे आपको और काफी सारे एग्जाम्पल लिए थे हमने, ठीक है, इसी चैप्टर के सेकंड लेक्चर में। तो कोई भी आपका रिएक्टेंट हो उसके लिए नेगेटिव साइन रखते हैं और d ओवर dt। ओके, ये डिफरेंशियल फॉर्म आ जाती है। A आपका रिएक्टेंट है तो d ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt इज इक्वल क्या रहेगा आपका? K। ओके, यहाँ से इसको एक्सचेंज कर लेते हैं दोस्तों, माइनस d ऑफ A इज इक्वल K इंटू दोस्तों dt, नथिंग चेंज। क्लियर है नहीं है?
ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहां पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो फ्रेंड्स माइनस साइन के साथ ये क्या रहेगा, डी ऑफ ए इज इक्वल के कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल का इंटीग्रेशन होता है यानी डी टी का इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, डी ए का इंटीग्रेशन रहेगा दोस्तों ए, डी ए का इंटीग्रेशन क्या रहेगा ए, माइनस साइन रहेगा, के कॉन्स्टेंट है। सेम केस में डी टी का इंटीग्रेशन दोस्तों क्या रहेगा टी, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मान लेते हैं कुछ भी दोस्तों, हम यहाँ पर मान लेते हैं सी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का क्या मान लिया फ्रेंड्स हमने सी। तो ये हमारी दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये क्या आ गई हमारे लिए इक्वेशन फर्स्ट। आई रिपीट इट अगेन, ये हमारे लिए कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। रेट के लिए रेट इक्वेशन क्या रहेगा इसके लिए, के ऑफ ए की पावर जीरो, नहीं है पावर जीरो, इट मीन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और रेट इज इक्वल किसी की पावर जीरो वैल्यू वन, तो रेट इज इक्वल क्या हो जाएगा के, ये क्या रहेगा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल फ्रेंड्स के, और डी ए इज इक्वल डी टी इधर चला गया, इसके लिए इंटीग्रेशन कर लिया तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, कांस्टेंट निकल के आया है सी। इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, हमें सी का वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो लेट करके चलेंगे यहाँ पर रिएक्शन के स्टार्ट में, शुरुआत में, इनिशियल स्टेज पर, क्लियर है नहीं, ये स्टार्टिंग में चलेंगे हम, रिएक्शन के स्टार्ट में चलेंगे, जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो टाइम क्या रहेगा दोस्तों जीरो, टी इज इक्वल जीरो, इसका मतलब क्या है रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। और जो फाइनल कंसंट्रेशन है दोस्तों आपका ए, वो किसके बराबर रहेगा फ्रेंड्स, हमारा ए नॉट के बराबर, ओके, टी इज इक्वल जीरो, फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन के, नहीं है। अब इसमें पुट कर दीजिए आप इस इक्वेशन में, देन फ्रॉम फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, माइनस ए इज इक्वल के इंटू टी प्लस सी, नहीं है। यहाँ पर हमें सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम रिएक्शन के स्टार्टिंग में पहुंच गए, कब, जब टाइम जीरो है और फाइनल कंसंट्रेशन, नोट का मतलब क्या रहेगा, थ्रू आउट आगे पढ़ेंगे हम इनिशियल कंसंट्रेशन, और ए का मतलब दोस्तों रहेगा हमारा फाइनल कंसंट्रेशन, क्लियर है नहीं, ये हम रिएक्शन के शुरुआत में पहुंच गए, जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है, टाइम जीरो है, ये दोनों चीजें इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगा हमारा, माइनस ए नॉट इज इक्वल के इंटू क्या रहेगा दोस्तों, टाइम क्या रख दिया हमने जीरो पुट कर दिया, प्लस आपका सी, ये तो पूरा जीरो हो गया, देन सी इज इक्वल क्या निकल के आ गया दोस्तों हमारा, सी इज इक्वल निकल के आ गया माइनस ए नॉट निकल के आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रेंड्स निकल के क्या आएगा, माइनस ए इज इक्वल के इंटू टी माइनस ए नॉट, दोस्तों सी का वैल्यू क्या है माइनस ए नॉट, ये हमने पुट कर दिया, ओके। यहां से इसको इधर ले आइए दोस्तों, यहां से हम इसको इधर ले आए तो ये किसका हो गया, प्लस का, ए नॉट, ये माइनस का है ही दोस्तों, ए इज इक्वल क्या रहेगा के इंटू टी, और के इज इक्वल क्या रहेगा दोस्तों हमारा ए नॉट माइनस ए ओवर टी। ये जीरो ऑर्डर इक्वेशन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन निकल के आ जाता है फ्रेंड्स, क्लियर है नहीं है ये चीज। और इसको बढ़ा लेते हैं, कह रहा है यदि इनिशियल कंसंट्रेशन में नंबर ऑफ मोल्स है हमारे ए, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के कितने हैं दोस्तों, ए हैं, और टी टाइम बाद, आफ्टर, समझ के चलेंगे इसको, आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद, 5 सेकंड बाद, यानी वो कह रहा है आफ्टर टाइम टी एक्स नंबर ऑफ मोल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सारे कन्वर्ट नहीं हुए,
कुछ x नंबर ऑफ मोल कन्वर्ट हुए प्रोडक्ट में दोस्तों, बचे कितने, अब बचे कितने, जो फाइनल बचे वो कितने रहेंगे, इनिशियल में से जितने कन्वर्ट हो गए वो निकाल दीजिए, इनिशियल में से हम कन्वर्ट हुए निकाल देंगे, तो वो फाइनल बचे हुए हमारे पास आ जाएंगे, यानी फाइनल कंसंट्रेशन क्या रहेगा, A माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन क्या रहेगी दोस्तों हमारी, इस इक्वेशन को हम सेकंड नंबर नाम दे देंगे। देन K इज इक्वल क्या निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा, K इज इक्वल निकल के आ जाएगा A नॉट की जगह हमें क्या पुट करना है, A, और A की जगह पुट करना है A माइनस एक्स, ये हो जाएगा A प्लस एक्स, माइनस की एंट्री होगी ओवर T। ठीक है फ्रेंड्स, तो A से A कैंसिल हो गया, K इज इक्वल क्या रहेगा फ्रेंड्स हमारा, X ओवर T। क्लियर है नहीं है ये, x ओवर टी क्या इंडिकेट करता है दोस्तों, देखिए ये तो क्या है हमारा रेट कांस्टेंट, ओके, x कितना है, ये नंबर ऑफ मोल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, ये क्या है, वो नंबर ऑफ मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए, और a क्या थे, इनिशियल नंबर ऑफ मोल t टाइम में। तो यहां से ये क्लियर हो रहा है हमारा कि k जो है वो इनिशियल नंबर ऑफ मोल पे, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट है। समझ में आया ये, इनिशियल नंबर ऑफ मोल पे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना दोस्तों, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे किस किस के बीच में, रेट कांस्टेंट के और इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट के बीच में, तो कुछ इस तरह का वेरिएशन हमें ऑब्जर्व होगा। क्लियर और नॉट, इस तरह का वेरिएशन कब ऑब्जर्व होगा हमें, जब रेट कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में हम प्लॉटेशन करते हैं। समझ में आया, मैं इस चीज को और तुम्हें एक्सपेरिमेंटली समझा देता हूँ। हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर के एग्जांपल लिए थे, मैंने आपको उसमें एक छोटा सा क्लू बताया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जनरली हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन, हेट्रोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन क्या होती है, जिनमें रिएक्टेंट जो रहते हैं वो मेटल की सरफेस पर प्रोडक्ट बनाते नहीं है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जो मेटल की सरफेस की प्रेजेंस में होती है, या सिंपल वे में कहें ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कुछ मेटल कैटलिस्ट का काम कर रहे हो। ठीक है, कुछ मेटल किसका काम कर रहे हो, कैटलिस्ट का काम कर रहे हो। जैसे अमोनिया का डिकम्पोजिशन था दोस्तों, प्लेटिनम की सरफेस पर हो रहा है, तो किस में काउंट होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में काउंट होगा। क्लियर है नहीं है ये, ऐसी रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट के पार्टिकल चिपक जाते हैं कैटलिस्ट की सरफेस पर, मेटल की सरफेस पर। क्लियर है नहीं है ये, जितने ज्यादा चिपकेंगे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा रहेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि रिएक्टेंट जो रहता है ना, रिएक्टेंट पूरी तरह से कवर कर लेता है सरफेस को, पूरी तरह से मेटल की सरफेस को क्या कर लेता है, ढक लेता है, अब दूसरे पार्टिकल नहीं चिपकेंगे। क्लियर है, कुछ टाइम बाद भाई चिपक गए ना पार्टिकल रिएक्टेंट के, तो दूसरे पार्टिकल को चिपकने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा है। क्लियर है नहीं है, अब उस केस में रेट क्या रहेगा भाई, जब नहीं चिपकेंगे तो डिक्रीज होगा। क्लियर है नहीं है, एक बार कवर्ड होने के बाद, एक बार कवर्ड हो गया मेटल सरफेस, यानी कैटलिस्ट कवर्ड हो गया रिएक्टेंट से, तो दूसरे रिएक्टेंट उस पर नहीं अट्रैक्ट होंगे, नहीं एब्जॉर्ब होंगे, नहीं है। तो उस केस में जो हम कह सकते हैं कुल मिला करके कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, उस पर रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है नहीं है ये, तो ये चीज है। और जब इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन के साथ, तो हमें कुछ इस तरह का वेरिएशन मिलता है, डिपेंड रहता तो इस तरह का वेरिएशन हमें मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। अब क्या है, ये पैरेलल लाइन मिल रही है हमें ए नोट के साथ। ओके दोस्तों, इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये जो इक्वेशन है हमारा, ये वाला दोस्तों, ये जो इक्वेशन है, इसको हमें लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको इस इक्वेशन की फॉर्म में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का साइन है और यहाँ क्या है माइनस का, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब तुम माइनस कॉमन लोगे दोस्तों, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ध्यान देंगे, जब आप इसमें प्लस का साइन इन्वॉल्व करेंगे तो क्या चाहिए, माइनस कॉमन चाहिए, नहीं चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे इसको, a इज इक्वल माइनस के इंटू टी प्लस आपका क्या हो गया a नॉट। अब आ गई ये y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर दोस्तों m जो रहता है
वो रहता है स्लोप। स्लोप m में क्या है दोस्तों, स्लोप, और m किसके बराबर है, माइनस के। तो दोस्तों स्लोप किसके बराबर रहेगा इसमें, माइनस के। और c है दोस्तों इंटरसेप्ट, x और y के वर्सेस हमने प्लॉटेशन किया है, ग्राफ प्लॉट किया x और y के, यानी हमने a और t के वर्सेस हमने ग्राफ प्लॉट किया है दोस्तों, हमने a और t के वर्सेस ग्राफ प्लॉट किया है हमें। तो इस तरह का हमें वेरिएशन मिलता है, जिसमें इंटरसेप्ट दोस्तों, इंटरसेप्ट पॉइंट किसके बराबर मिलेगा हमें, a नॉट के बराबर, यानी इंटरसेप्ट पॉइंट किसके बराबर है दोस्तों, a नॉट के, और स्लोप किसके बराबर है दोस्तों, माइनस के। ये वेरिएशन हमें मिलेगा। क्लियर है नहीं है, किसके केस में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में। ठीक है, ग्राफ दिया जाता है, कंपटीशन एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको ग्राफ दे देंगे, बताना होता है आपको कि जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, इस तरह से। क्लियर है नहीं, पहले वाला ग्राफ दे सकता है के और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच, या ए और टी के बीच दे सकता है। क्लियर है, कोई भी ग्राफ दे दिया किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको पूछ सकता है कि बताइए किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए एग्री करता है ये ग्राफ। समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं इस इक्वेशन को। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है फ्रेंड्स हमारा, ए कोई भी रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जीरो ऑर्डर के केस में जब हम रेट निकालेंगे तो रेट इज इक्वल क्या रहेगा, के इंटू ए की कंसंट्रेशन की पावर जीरो। ओके, रेट इज इक्वल क्या रहेगा, इसकी पावर जीरो, वैल्यू 1। रेट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में माइनस डी ओवर डी टी, माइनस साइन डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है जब रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ती है, तो उसके लिए माइनस साइन यूज किया गया, इज इक्वल के। ओके, रीअरेंज करेंगे, माइनस डी ए डी टी इसके साथ चला गया, इंटीग्रेशन किया तो ये इक्वेशन आ गई हमारी, माइनस ए इज इक्वल के इंटू टी प्लस सी। ओके, यहाँ कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट है ये सी। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लेते हैं, रिएक्शन के स्टार्टिंग में जाते हैं जहाँ पर टाइम जीरो है, इनिशियल नंबर ऑफ फाइनल नंबर ऑफ मोल्स के, फाइनल नंबर ऑफ मोल इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स के बराबर है। दोनों चीजों को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी का वैल्यू आ जाएगा माइनस ए नॉट। ओके, सी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, इक्वेशन बन के आ जाएगी ये वाली। ओके, ये इक्वेशन निकल के आएगी और यहाँ से हमारा के इज इक्वल ये निकल के आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन। समझ में आया दोस्तों, इसमें भी जब इस इक्वेशन को आप y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले जाओगे तो स्लोप और इंटरसेप्ट बराबर होंगे, स्लोप माइनस के बराबर और इंटरसेप्ट ए नॉट के बराबर रहेगा। ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे अलग अलग वैल्यूज पर कंसंट्रेशन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो हमें इस तरह की लाइन ऑब्जर्व होगी, जिसमें इंटरसेप्ट पॉइंट किसके बराबर रहेगा, कटान बिंदु ए नॉट के बराबर, और स्लोप माइनस के इक्वल होगा। समझ में आया है, इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया है फ्रेंड्स। कह रहा है यदि हमारे इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए है, कुछ भी मान लीजिए, टी टाइम बाद एक्स पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, एक्स नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, तो कह रहा है कि कितने बचे, अब फाइनल कितने बचे, वो बचे ए माइनस एक्स। तो ए की और ए नॉट की और ए की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये आएगा हमारा के इज इक्वल एक्स ओवर टी। ये इंडिकेट करता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि रेट कांस्टेंट इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या इंडिपेंडेंट, इस तरह का हमें वेरिएशन मिलेगा इसके थ्रू, इस इक्वेशन के थ्रू। समझ में आया फ्रेंड्स, तो ये हमारा जीरो ऑर्डर है, एक बार इसको देख सकते हो आप फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए समझ के चलेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा दोस्तों। कंसीडर ए केमिकल इक्वेशन ए टेंस टू एनी प्रोडक्ट, ए कोई भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए दोस्तों रेट इक्वेशन क्या निकल के आएगा,
रेट इज इक्वल निकल के आएगा फ्रेंड्स हमारा के ऑफ ए की कंसंट्रेशन की पावर 1। यदि फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर क्या रहेगी दोस्तों 1। जीरो ऑर्डर होता तो जैसे हमने लास्ट में किया है, जीरो ऑर्डर के केस में हमने क्या रखा था पावर 0। क्लियर है नहीं है ये चीज भी। तो रेट इज इक्वल क्या रहेगा के इंटू ए की पावर 1। पावर 1 वैल्यू सेम रहेगा आपका। और इस रेट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ए के लिए क्या रहेगा माइनस साइन डी ए ओवर डी टी इज इक्वल दोस्तों के इंटू ए रहेगा नहीं रहेगा आपका। रीअरेंज कर लेंगे ऑन रीअरेंजिंग दोस्तों, रीअरेंज करेंगे इसको तो माइनस डी ए ओवर ए, इस ए को यहाँ ले आइए और डी टी को के साइड में, के इंटू डी टी हो जाएगा रीअरेंज करने के बाद। क्लियर है यहाँ तक। ऑन इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कर लीजिए ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों माइनस डी ए ओवर डी टी इज इक्वल के इंटू डी टी रहेगा। इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। जब आप डी ए ओवर डी टी, सॉरी यार ये ए रहेगा दोस्तों, ठीक है। डी ए ओवर ए का इंटीग्रेशन करेंगे, डी एक्स ओवर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो नेचुरल लॉग लेके चलेंगे यहाँ पर एल एन, नेचुरल लॉग ऑफ ए निकल के आता है दोस्तों इसका, ओके। इज इक्वल के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन प्लस टी और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा सी। नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल के इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दोस्तों हमारा सी। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। यहाँ तक क्लियर सभी का नहीं है। ये रहेगा हमारा डी ए ओवर डी टी इज इक्वल के इंटू ए, ओके। और रीअरेंज कर लिया डी ए ओवर ए इज इक्वल के इंटू डी टी। इंटीग्रेशन करेंगे डी ए ओवर ए का, मैथमेटिक्स में है तुम्हारे 12th क्लास में इंटीग्रेशन में, तो नेचुरल लॉग ऑफ ए लेके चलेंगे, के कांस्टेंट है, डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने लिया है सी। अब वही प्रोसीजर जो हमने जीरो ऑर्डर के लिए किया था, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, नहीं है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। लेट करके चलेंगे दोस्तों यहाँ पर। लेट टाइम आपका है 0 और फाइनल कंसंट्रेशन किसके बराबर है दोस्तों, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर है। तो ये चीज पुट कर देंगे यहाँ पर माइनस एल एन ऑफ ए की जगह ए नॉट पुट करेंगे इज इक्वल के इंटू टी की जगह 0 पुट करेंगे प्लस आपका सी। और सी बराबर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा, सी इज इक्वल निकल के आ जाएगा माइनस एल एन ऑफ ए नॉट, ओके। पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट करने पर क्या मिलेगा हमें दोस्तों, माइनस एल एन ऑफ ए इज इक्वल के इंटू टी और सी का वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस एल एन ऑफ ए नॉट। क्लियर हुआ। इधर ले आइए इसको, ए नॉट को इधर ले आइए तो प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एल एन ऑफ ए नॉट ये माइनस का है ये दोस्तों, एल एन ऑफ ए इज इक्वल के इंटू टी। क्लियर है ये। अब ये फॉर्मूला बन रहा दोस्तों लॉग एम माइनस लॉग एन। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, ये एक दो फॉर्मूला है दोस्तों। लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला रहता है दोस्तों लॉग एम ओवर एन, लॉग एम ओवर एन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एल एन ऑफ दोस्तों ए नॉट ओवर ए इज इक्वल के इंटू टी। एम आई करेक्ट, ओके। और दूसरा फॉर्मूला एक और आ जाता है दोस्तों नेचुरल लॉग को, एल एन ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला रहता है एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल 2.303 लॉग एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल लॉग को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हमारा इक्वेशन रहेगा 2.303 लॉग ए नॉट ओवर ए
इज इक्वल के इंटू टी, ये इक्वेशन निकल के आ जाएगा। और दोस्तों ये आ गया हमारा के इज इक्वल क्या रहेगा, टी इसके नीचे आ जाएगा, के बराबर क्या रहेगा 2.303 ओवर टी, बचा क्या आपका लॉग ऑफ ए नॉट ओवर दोस्तों ए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ के चलेंगे। आई रिपीटेड अगेन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट क्या रहेगा दोस्तों, ए की पावर 1 वैल्यू से डी ए ओवर डी टी, रेट रहेगा ए के लिए इन डिफरेंशियल इक्वेशन में के इंटू ए, रीअरेंज कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, सी कांस्टेंट आ गया, इसका वैल्यू निकालने के लिए टी बराबर 0, फाइनल कंसंट्रेशन बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन। फाइनल इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा -ln ऑफ ए नॉट। दैट क्लियर, कह रहा है सी का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन निकल के आ जाएगी हमारी, यहाँ तक ये इक्वेशन निकल के आ गई दोस्तों, ठीक है, या ये इक्वेशन कह सकते हो आप। ओके, इस इक्वेशन में फॉर्मूला लगा दिया फिर हमने log m माइनस n का, तो log m ओवर n हो जाएगा इज इक्वल के इंटू टी। फिर कह रहा है नेचुरल लॉग को आप लॉग में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 आ जाएगा इसके साथ, तो 2.303 log a नॉट ओवर a इज इक्वल के इंटू टी, के निकालेंगे तो 2.303 ओवर टी log ऑफ a नॉट ओवर a। ओके, दिस इज आवर इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आगे बढ़े, इसको इसमें थोड़ा सा ग्राफ प्लॉट करेंगे। इस इक्वेशन को y इज इक्वल mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। इस इक्वेशन को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है दोस्तों, सॉरी इस इक्वेशन को, ठीक है। इस इक्वेशन को जब हम y इज इक्वल mx प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज़ है भाई, बीच में प्लस का साइन है, इधर माइनस है, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे इसमें, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तब ये इक्वेशन क्या निकल के आएगा, फिर से ये इक्वेशन निकल के आएगा दोस्तों ln ऑफ a इज इक्वल माइनस के इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस आपका ln ऑफ a नॉट, ठीक है, आ गया ना। ये आ गया हमारा y इज इक्वल, ये रहेगा m, ये रहेगा x प्लस ये रहेगा c, यानी इस इक्वेशन में दोस्तों स्लोप किसके बराबर है, माइनस के की, और इंटरसेप्ट किसके बराबर है दोस्तों, नेचुरल लॉग ऑफ ए नॉट के बराबर, ठीक है। तो पूछ लेता कभी कभार स्लोप किसके बराबर रहता है, इंटरसेप्ट किसके बराबर रहता है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ओके, अब मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, ये क्लियर है। इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और करके चलेंगे वही चीज़ जो हमने पहले किया था, नहीं है, कि यदि इफ इनिशियल नंबर ऑफ मोल, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स यानी ए नॉट को हम क्या मान के चल रहे हैं, ए एक्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, एक्स कन्वर्टेड इनटू दोस्तों प्रोडक्ट में, तो फाइनल क्या रहेंगे दोस्तों हमारे, ये क्या रहेगा, ए माइनस एक्स रहेगा, पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। देन फ्रेंड्स के बराबर क्या निकल के आ जाएगा, के बराबर तुम्हारा निकल के आएगा 2.303 ओवर आपका टी लॉग ऑफ ए नॉट, तो हमारा ए है, और फाइनल क्या, ए माइनस एक्स, ए ओवर ए माइनस एक्स। ये इंटीग्रेटेड इक्वेशन या तो ये या एक ही बात है, ठीक है, दोनों सेम है, समझ लीजिए इसको। तो ये हमारा किसके लिए आ जाएगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप यहाँ देख रहे हो और नोट कर लीजिए, जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे किस किस के बीच में दोस्तों, कि रेट कांस्टेंट और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में, या ये इक्वेशन देख लो या ये देख लो, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए माने हमने ए नॉट की जगह, नहीं है, तो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, ए नॉट पे डिपेंड कर रहा है, या रेट कांस्टेंट के ए पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है।
तो किस तरह का वेरिएशन मिलेगा हमें, इस तरह का वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, ग्राफ भी आप देख सकते हो। जीरो ऑर्डर के लिए किस तरह का वेरिएशन मिला था हमें, पैरेलल लाइन इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ, और यहाँ कैसी मिलेगी हमें, स्ट्रेट लाइन इनिशियल कंसंट्रेशन और रेट कांस्टेंट के बीच में।